देखिए, आज कक्षा 9 में हम विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 4 जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण, टॉपिक है युगपत समीकरणों का बीजीय हल। अभी हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है ग्राफीय हल। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ रहे हैं बीजीय हल। यानी अब तक तो ग्राफ के द्वारा युगपत समीकरणों का हल किया था, अब ग्राफ द्वारा, अब बीजीय राशि द्वारा हल करते हैं। तो बीजीय युगपत समीकरण का मतलब दो समीकरणों का एक युग्म जोड़ा रेखिक समीकरण जिसमें चर राशि दो हों, समीकरण भी दो हों, अधिकतम घात भी चर राशि की कितनी होनी चाहिए, एक। तो ऐसी समीकरणों को हम कहते हैं दो चर राशि वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो अब हम बीजीय हल पढ़ रहे हैं। तो बीजीय हल में कई विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि में भी दो विधियां हैं। एक तो प्रतिस्थापन करके, यानी एक अज्ञात राशि की जगह दूसरी राशि प्रतिस्थापित करके हल करें। दूसरी है गुणांक समान करके। क्या? गुणांक समान करके। और तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। तो अब हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 6, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करना। x + 3y बराबर 11 और दूसरी समीकरण है हमारी 4x - y बराबर 5। देखिए, यहां पर अपन को प्रतिस्थापन विधि काम में लेनी है। तो ये तो हमारी समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। कोई भी समीकरण को, चाहे नंबर 1 को चाहे 2 को, अपन या तो x के लिए हल करें या y के लिए। तो समीकरण फर्स्ट से x बराबर 11 - 3y, इसका पक्षांतरण कर लिया हमने। x को इधर रखा, प्लस 3y इधर गया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। ये हमारी समीकरण थर्ड हो गई। थर्ड से x का मान सेकंड में रखने पर, ये अपनी सेकंड रही। 4 किसका गुणांक है? x का। तो अब ये 4 है जो x के पूरे मान से गुणा होगा। तो 4 × 11 - 3y -y बराबर 5। ब्रैकेट खोलिए, 44, 11 × 4 किया, -4 तिया 12y -y बराबर 5। बराबर 5। तो अब हम -12 और -1 कितना हो गया? -13y बराबर 5। 44 इधर गया तो माइनस के 44, -13y बराबर -39। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 39/13। तो y बराबर 13 तिया 39। y का मान कितना आ गया? 3। y बराबर 3
समीकरण, अब देखिए रखिए कोई में भी x का मान निकलेगा, पर थर्ड समीकरण अपनी हल हुई रखिए किसके लिए, x के लिए, तो आपको गणना कम करनी पड़ेगी समीकरण थर्ड में रखने पर। रखें x बराबर 11 माइनस 3, 3 तो गुणांक है पहले से ही, और y का मान कितना है 3, तो x बराबर 11 माइनस 9, x बराबर 2। तो इस समीकरण का हल अपना क्या निकला है, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आपका उदाहरण नंबर 6। अब देखिए उदाहरण नंबर 7। अब अगला सवाल है गुणांकों को समान कर विलोपन विधि से गुणांकों को समान कर विलोपन विधि से समीकरण हल करो। समीकरण है हमारी 4x प्लस 5y बराबर 31, और दूसरी समीकरण है 7x माइनस 2y बराबर 22। तो देखिए ये अपनी समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। अब यहां देखें हम कि एक राशि को विलोपित करना है, विलोपित का मतलब जानते हो काटना है, और वो भी गुणांक बराबर करके। तो यहां गुणांक का मतलब समझते हो, गुणा का अंक, कि जैसे यहां बीजीय राशि x है, ये कितने से कितने अंकों से गुणा है, 4 से। तो 4 पहली समीकरण में x का गुणांक हुआ। पहली समीकरण में y कितने अंक से गुणा है, 5 से। तो पहली समीकरण में y का गुणांक कितना हुआ, 5 हुआ। इसी प्रकार सेकंड समीकरण में x का गुणांक 7 और y का गुणांक 2, केवल धनात्मक देखते हैं। तो अब आप देखें कि जिस राशि के अज्ञात राशि के गुणांक छोटे हैं उनको समान करें आप, तो आपके लिए गुणा कम करना पड़ेगा। यहां यदि गुणांक बराबर करें हम x के, तो इनमें उल्टा कर दो कि पहली समीकरण को नीचे की संख्या के गुणांक से कर दो गुणा, और नीचे की समीकरण को ऊपर वाली संख्या के गुणांक से कर दो यदि x को करना है तो, और ऐसे ही y से करना है तो नीचे वाली समीकरण को ऊपर वाली संख्या के y के गुणांक से गुणा कर दो, और नीचे की संख्या में y के गुणांक से पहली वाली समीकरण को गुणा कर दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट को 2 से तथा समीकरण सेकंड को 5 से गुणा करने पर, यदि आप ये हिंदी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखें
तो आप ऐसे व्यवस्थित कर लें 4x प्लस 5y बराबर 31 और 7x माइनस 2y बराबर 22। ये अपनी पहली समीकरण थी, ये अपनी दूसरी थी। तो यहाँ पर यहाँ थोड़ा ध्यान रखें कि ऐसे गुणा करके ना लिख दें 2। इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 गुणा है केवल किससे? 31 से। और हम क्या लिखा है कि समीकरण फर्स्ट को, तो यहां पर ऐसे लाइन खींच के नंबर 1 डालें गुणा 2 से, और ये सेकंड डालें गुणा कितने से कर रहे हैं हम? 5 से। अब गुणा करें, यानी पूरी की पूरी समीकरण किससे गुणा होगी? 2 से। तो 4 दूना 8x प्लस 5 दूना 10y बराबर 31 दूना 62। 7 गुणा 5 करें, 7 5 35x माइनस 10y बराबर 22 पंजे 110। नहीं आता है तो पहाड़ा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11। लाइन खींच दें। अब हमने किसके गुणांक बराबर किए हैं ये देखें आप। किसके गुणांक बराबर किए हैं हमने? y के। तो y का हम चिन्ह देखेंगे, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो दोनों के असमान चिन्ह हैं। तो असमान चिन्ह होने पर किसके असमान? ये नहीं कि x के, क्योंकि x के गुणांक हमने समान किए ही नहीं। यदि x के गुणांक समान करते तो x के चिन्ह देखते। अब यहां गुणांक किसके समान किए हमने? y के। तो y का चिन्ह ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। असमान चिन्ह होने पर हम लिखते हैं यहां पर जोड़ने पर दोनों समीकरणों को जोड़ा जाता है। तो ये कट गई। 35 और 8 कितने हो गए? 43। x बराबर इन दोनों को जोड़ें, 110 और 62 172। तो x बराबर हो गया हमारा 172 बटे 43। तो पहाड़ा बोलकर देखे, 3 के पहाड़े में 2 कब आता है? 3 चौका 12, 4 चौका 16 और 1 17। तो x बराबर कितना आ गया? 4। अब ये x का मान हम चाहे फर्स्ट समीकरण में रख दें चाहे सेकंड समीकरण में रख दें। तो समीकरण कोई सी में भी रखें वही मान आएगा। ये कि समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखें 4 इंटू 4 प्लस 5y बराबर 31। 4 चौके 16 प्लस 5y बराबर 31। 5y बराबर 31 माइनस 16 और 5y बराबर 31 में से 16 गया तो 15 y बराबर 15 बटे 5। तो y बराबर कितना आ गया? 3। तो इस प्रकार से इस समीकरण का बीजीय हल x बराबर 4 और y बराबर 3। यदि हम इसके उत्तर की जांच करें तो इसमें x की जगह 4 रखें, 4 चौके 16 और 5 तिया 15, 16 15 कितने हो गए? 31। यहां देखें 7 चौके 28 में से 6 गए तो 22। तो इस प्रकार से समीकरण में आपको उत्तर भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप स्वयं उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब देखें आप उदाहरण नंबर 8।
उदाहरण 8, समीकरण है अपनी समीकरण कणों को हल कीजिए। अब समीकरण है अपनी 20/x प्लस 2/y बराबर 6 तथा दूसरी समीकरण है 10/x माइनस 1/y बराबर 2। देखिए यहां पर बटे में x y है, तो ऐसी समीकरणों को आप हल करें तो बटे में जब बीजीय राशि हो तो इनको मान लें तो आपको ज़्यादा आसान पड़ता है, और ऐसे ही हल करोगे तो आपको परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, दोनों में रख दें अपन समीकरणों में रखने पर। देखिए ये कितना हो गया, b से 1/x की जगह क्या माना है हमने a, तो ये हो गया b से प्लस 2b बराबर 6, ये हमारी पहली समीकरण हो गई। ये हो गया 10a माइनस b बराबर 2, ये सेकंड समीकरण हो गई। अब गुणांक किसके छोटे हैं, b के, तो b के गुणांक बराबर कर दीजिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है। नीचे गुणांक कितना है 1, तो 1 से गुणा, और ऊपर गुणांक कितना है 2, तो सेकंड को 2 से गुणा कर दें। पुनः लिखें, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं होगा। 2b से प्लस 2b बराबर 6, 2 से गुणा करके लिखिए 20a माइनस 2b बराबर 4। अब देखें गुणांक किसके बराबर किए थे हमने, b के, और दोनों के चिन्ह असमान हैं, तो यहां लिख दें जोड़ने पर। जोड़ें, ये कट गया, ये हो गया हमारा 40a बराबर 10, तो a बराबर 10/40 1/4, a बराबर 1/4 समीकरण कौन सी में रखना चाहेंगे आप, फर्स्ट में रख दें, क्योंकि यहां पर माइनस का चिन्ह है, आप परेशानी होगी। तो 20 इंटू 1/4 प्लस 2b बराबर 6, 4 पंजे 20, तो 2b बराबर 6, 5 इधर गया -5, 2b बराबर 1 और b बराबर 1/2, ये b बराबर, ये a बराबर। लेकिन हमारी समीकरण किस में थी, x और y में, और हमने माना क्या है, a व b के मान वापिस रखने पर रखिए। 1/x बराबर क्या माना था हमने, a, दिस इंप्लाइज 1/x बराबर a का मान कितना है 1/4, वज्र गुणा कर दीजिए, x बराबर कितना आ गया 4। इसी प्रकार से 1/y बराबर b माना था हमने, तो 1/y बराबर 1/2, तो y बराबर 2, ये इसका बीजीय हल हुआ।
अब इनको आप इसी उदाहरण को आप यदि सीधे गुणांक बराबर करके हल करते हैं तो भी कर सकते हैं। अब आपका जो उदाहरण है 9वां वो भी इसी प्रकार का है। चलो अब देखें हम प्रश्नमाला 4.2 में 1-2 सवाल देख लेते हैं। देखिए आप शुरू करेंगे इसे आज और स्वयं करेंगे, बड़ा आनंद आएगा यदि आप ध्यानपूर्वक करेंगे तो कठिन नहीं है कुछ भी। निम्न समीकरणों को विलोपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा, पहला सवाल है हम विधि कौन सी लगा रहे हैं, विलोपन की, और विलोपन में कौन सी विधि ले रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में एक राशि की जगह दूसरी राशि स्थापित करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा 2x + 3y = 9, और दूसरा इसी के सेकंड समीकरण है 3x + 4y = 5। तो देखें ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण, किससे हल करें आप, फर्स्ट से। 2x = 9 - 3y, 3y को इधर ले गए, किसका हो गया, माइनस का। अब यहां से x को हटाइए, x का गुणांक 2 है, इसे हटाइए, 9 - 3y। अब गुणा में है तो इधर आकर कहाँ जाएगा, बटे में। ये हमारी थर्ड समीकरण हो गई। समीकरण थर्ड से x का मान सेकंड में रखने पर, ये ध्यान रखिएगा, यदि हम ये तीसरी समीकरण फर्स्ट से बना रहे हैं तो सेकंड में मान रखिए, और सेकंड से बना रहे हो तो फर्स्ट में मान रखिए। रखने पर रखें 3 × x, तो x का मान कितना हो गया, 9 - 3y / 2 + 4y = 5। अब गुणा कर लीजिए, ब्रैकेट खोलिए, 9 × 3 = 27 - 9y / 2 पूरे के बटे + 4y = 5। अब सबका एलसीएम ले लीजिए 2, यानी पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए, या 27 - 9y + 8y = 10। 9y में से 8y, ये माइनस का है, ये प्लस का है, विपरीत चिन्ह घटते हैं, तो -y = 10, और 27 इधर गया तो माइनस का हो गया, -y = -17। तो y बराबर माइनस से माइनस कटा, कितना हो गया, 17। y बराबर कितना आ गया आपके, 17। अब इस y का मान हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, आपको जो अच्छा लगे उसमें रख लीजिए। तो y = 17 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में क्यों, थर्ड में रखें, सीधा मान निकल रहा है, तो थर्ड में रख दो। थर्ड में रखने पर आपको गुणा जोड़ भाग नहीं करना पड़ेगा। x = 9 - 3 × 17 / 2, तो x = 9 - 17 × 3 = 51 / 2। 51 में से 9 गए तो कितने बचे, 42। अब 42 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, x =
-42/2। तो x दिस इंप्लाइज x बराबर -21। तो ये तो x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। इस प्रकार से ये आपका पहला सवाल समाप्त हुआ। आप इसमें प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, आपको समझ में आएगा। तो आप करते रहिए। कल आगे, इससे आगे क्लास में आप क्लास से आगे चलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा।